तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो आंखें खोल देने वाली कहानी को डीकोड करने वाले हैं। ये कहानी हमारी अपनी भावनाओं के बारे में है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे हम अपने अंदर एक सच्ची शांति पा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस कहानी के अलग-अलग पहलुओं को गहराई से समझते हैं। क्या बाहर से शांत दिखने का मतलब ये है कि मन भी अंदर से बिल्कुल शांत है? ये सवाल ना अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। अक्सर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, एकदम रिलैक्स्ड दिखते हैं। लेकिन क्या सच में किसी को पता होता है कि उनके दिमाग में क्या तूफान चल रहा है? यही वो मुख्य सवाल है जो आज की हमारी इस चर्चा का आधार है। और यही हकीकत भी है। कुछ लोग बाहर से भले ही कितने भी शांत क्यों न दिखें, अंदर ही अंदर उनके मन में एक भयंकर तूफान मचा होता है। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति की बात करेंगे जिनका नाम था रमन। रमन एक बहुत ही अमीर किसान थे, लेकिन उनके अंदर 2400 घंटे एक ऐसा ही भयानक तूफान चलता रहता था। मतलब दुनिया की नज़रों में उनके पास वो सब कुछ था जिसे पाने का हम सब सपना देखते हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही गुस्से के गुलाम थे। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है रमन की जिंदगी का ये बहुत ही अजीब विरोधाभास। एक तरफ तो उनके पास बेशुमार दौलत थी, ढेर सारा पैसा, लहलहाती फसलें, गांव के सबसे तगड़े बैल और न जाने कितनी जमीन। लेकिन दूसरी तरफ अंदर से वो पूरी तरह से कंगाल थे। उनका अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और गांव का हर इंसान उनसे खौफ खाता था। ये सच में एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट है। बाहर से तो फुल सक्सेस, लेकिन अंदर अपनी ही भावनाओं पर कोई काबू नहीं। चलिए रमन के एक आम दिन को देखते हैं कि वो आखिर बीतता कैसे था। जैसे आज के टाइम में हल्का सा इंटरनेट स्लो हो जाए या ट्रैफिक मिल जाए तो हम सबका पारा चढ़ जाता है ना। रमन के लिए भी हर छोटी बात एक बड़े धमाके की तरह थी। सुबह देखिए, एक मजदूर से गलती से लकड़ी का हल क्या टूट गया, रमन ने उस पर बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर दोपहर में उनके अपने ही छोटे बेटे से गलती से थोड़ा सा पानी गिर गया, बच्चा रोने लगा, लेकिन रमन ने उसे भी डांट कर भगा दिया। और हद तो तब हो गई जब शाम को काले बादलों को देखकर उन्हें लगा कि फसल भीग जाएगी, तो वो गुस्से में इतने पागल हो गए कि कीचड़ में ही मुक्के मारने लगे। सोचिए, हर छोटी सी परेशानी पर इतना भयानक और विनाशकारी रिएक्शन। अब जरा सोचिए, इस लगातार वाले गुस्से का अंजाम क्या हुआ होगा। जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर उनकी जिंदगी पर पड़ा। रमन की जेबें तो पैसों से खचाखच भरी थीं, लेकिन उनका घर अंदर से एकदम खाली और वीरान हो चुका था। डाइनिंग टेबल पर उनका परिवार उनसे दूर, बिल्कुल सहमा हुआ और खामोश बैठकर खाना खाता था। घर में किसी की हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? उनकी नींद पूरी तरह से गायब हो गई थी। रात रात भर वो करवटें बदलते रहते। अपने ही बेकाबू गुस्से की वजह से रमन ने अपने परिवार को ही खुद से दूर कर दिया था। भाग 1, उबलते बर्तन का सबक और एक बूढ़ी औरत की बुद्धिमत्ता। अब इस कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अगली सुबह रमन गांव से गुजर रहे थे। वहां उनके दिवंगत पिता की एक पुरानी दोस्त, एक बहुत ही समझदार बूढ़ी औरत ने उन्हें चाय पीने के लिए अपने घर बुलाया। और सच मानिए, यहीं से रमन के सोचने का तरीका पूरी तरह से पलटने वाला था। उस बूढ़ी औरत ने रमन को कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। उसने बस चुपचाप आग पर एक काली सी धातु की केतली रख दी। पानी उबलने लगा और उसमें से बहुत तेज खौलता हुआ शोर आने लगा, एकदम गर्मी और शोर से भरा हुआ। फिर उस औरत ने उस खौलते और शोर मचाते पानी को पास ही रखे एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। और बस वो मिट्टी का बर्तन एकदम शांत था, उसमें कोई बुलबुले नहीं थे। पानी बिल्कुल स्थिर हो गया और वहां एकदम सन्नाटा छा गया। इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने रमन की आंखों में देखा और एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, एक उबलता हुआ बर्तन सिर्फ शोर करता है, लेकिन एक शांत बर्तन शांति को झलकाता है। उस औरत ने बहुत ही खूबसूरती से इस उदाहरण के जरिए रमन को ये एहसास दिलाया कि उनका जो ये 24 घंटे का गुस्सा है ना, वो बस उस खौलते हुए बर्तन के बेकार शोर की तरह है, जिसका कोई फायदा नहीं है, बस चारों तरफ अशांति फैलाता है। तो असल में ताकतवर होना किसे कहते हैं? असली ताकत का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान कितना भारी वजन उठा सकता है या कितना ज्यादा पैसा कमा सकता है। असली ताकत तो अपने ही मन के अंदर लगी इस आग को कंट्रोल करने की वो काबिलियत है, जिससे हमारा दिल एक ठहरे हुए पानी की तरह एकदम शांत हो सके, ताकि हम असल में शांति को महसूस कर सकें।
बस इसी एक छोटी सी बात ने रमन के दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए। उनके लिए ताकत की पूरी परिभाषा ही बदल गई। भाग 2, सच्ची शांति की खोज, प्रतिक्रिया से स्थिरता तक। रमन उस दिन वहां से चुपचाप अपने घर वापस आ गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम कहानी नहीं है कि बस सुना और भूल गए। अब बारी थी इस सीख को अपनी असल जिंदगी में उतारने की। तो चलिए देखते हैं कि रमन ने इस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे किया। रमन के व्यवहार में जो बदलाव आया ना, वो सच में हैरान कर देने वाला था। सोचिए, पहले जब उनका बेटा उनके पास आता था तो वो झिड़क कर कहते थे, दूर हटो यहाँ से। लेकिन अब वो बहुत प्यार से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, और उसे अपने पास बैठाते हैं। अपनी पत्नी के साथ जहाँ पहले खाने की मेज पर सिर्फ एक डरावना सन्नाटा होता था, अब वो खुद कहते हैं कि आओ मेरे साथ बैठो। ये सुनकर उनकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और खेतों में जब एक मजदूर से अनाज की टोकरी गिर गई तो वो बेचारा डर के मारे जम गया कि अब तो पक्का मार पड़ेगी। लेकिन रमन ने क्या किया? वो खुद नीचे झुके, अनाज उठाने में उसकी मदद की और बड़ी शांति से कहा, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। ये जो पुरानी आक्रामकता और नई करुणा के बीच का फर्क है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि रमन पर कोई जादुई छड़ी नहीं घुमाई गई थी। जब भी उन्हें गुस्सा आने लगता तो वो एक्टिवली इन 3 कदमों का पालन करते थे। पहला, कुछ भी बोलने से पहले एक पल के लिए रुकना। दूसरा, एक गहरी सांस लेना। और तीसरा, अपने अंदर के उस उबलते पानी को शांत करना, यानी उस खौलते बर्तन और शांत मिट्टी के बर्तन वाली बात को याद करना। उन्होंने हर दिन इसकी प्रैक्टिस की और अपने अंदर की इस आग को शांत करने के जो नतीजे निकले वो सच में कमाल के थे। उनके घर में फिर से असली वाली हंसी खुशी लौट आई। खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने उनसे डरना बंद कर दिया और दिल से उनकी इज्जत करने लगे। जो बच्चे पहले रमन को देखकर ही भाग जाते थे, अब वो दौड़कर उनके पास खेलने आने लगे। और सबसे बड़ी बात, सालों की तड़प के बाद पहली बार रमन सुकून की नींद सो पाए। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है, बाहर की दुनिया बिल्कुल नहीं बदली थी, लोग वही थे, हालात वही थे। बदला था तो सिर्फ रमन का अपना अंदरूनी नजरिया। तो हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और इसे खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी सोच के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। सच्ची शांति दूसरों को अपने कंट्रोल में करने से कभी नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की आग को शांत करने से मिलती है। ये बात हम सबकी जिंदगी पर एकदम सटीक बैठती है। तो आज ही इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। क्या हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक शोर मचाने वाले उबलते बर्तन की तरह बर्ताव कर रहे हैं, या फिर एक शांत और ठहरे हुए मिट्टी के बर्तन की तरह? इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।